Madam, with your permission, I rise to move that the bill to augment the resources for meeting expenditure on national security and for public health and to levy a cess for the said purposes on the machines installed or other processes undertaken by which specified goods are manufactured or produced and for matters connected therewith or incidental thereto. माननीय मंत्री जी बिल पर बोलना चाहते हैं? धन्यवाद जी। Madam, I've, with your permission, just introduced the Health Security, say National Security Cess Bill 2025. The purpose of this bill, Madam, is to create a dedicated, predictable source of resource for two domains of national importance. So the resource stream that we want to get by introduction of this bill and by passing of this bill, when it becomes an act, we expect a predictable resource stream for two domains of national importance. One is the health security. Given the significant health burden generally for all governments, both center and state, that arise out of consumption of demerit goods like pan masala. And the second domain pertains to national security. National security requires sustained investment, Madam, to keep pace with evolving security needs. So, this is a cess, and it is placed not on any essential commodity. That has to be very clear from the beginning. The purpose of this cess is, of course, to levy a cess, but on a demerit good. It is not on essential commodities. And demerit goods which are associated with significant health risks. And therefore, we wish to impose such costs so that it is a deterrent, so people tend not to use it. For a start, sir or madam, it is being imposed on pan masala, whose ill impacts on health of our citizens is very well known and very well documented. So it ensures that critical national priorities are funded without burdening ordinary citizens on essential consumption. मैं सिर्फ इस पॉइंट को हिंदी में भी कहना चाह रही हूँ कि ये कोई एसेंशियल कमोडिटी के ऊपर सेस नहीं है। ये सिर्फ ऐसे एक डीमेरिट वस्तु और चीज है जैसे पान मसाला, जिसका खाने में हेल्थ के खतरा है, जिनको भी खाने वाले हर एक का उससे उनका हेल्थ का नुकसान ही होएगा। By levying the cess, ये सेस डालने में और उसके कारण उसका पान मसाला का दाम बढ़ाने में एक हम मानते हैं एक डिटरेंट, मतलब एक रुकावट पैदा करने का कोशिश है कि दाम बढ़ाओ, पान मसाला खाने में रुकावट होगा। इस सेस के द्वारा जो रेवेन्यू मिलेगा उसको हम हेल्थ के अवेयरनेस बिल्डिंग या कुछ प्रोग्राम के द्वारा, एक स्कीम के द्वारा स्टेट्स को भी देने के लिए प्रावधान है। सेस मतलब तुरंत सबका मन में ये बात आते हैं कि सेस के द्वारा केंद्र सरकार, उससे जो आमदनी मिलता है केंद्र सरकार उसको उपयोग करती है, उनके हाथ में रखते हैं, स्टेट से शेयर नहीं करते। मगर इसमें हम इसीलिए बात बोल रहे हैं कि हेल्थ के विषय में, क्योंकि ये टैक्स सेस के रूप में ये टैक्स पान मसाला जैसे चीज के ऊपर लगाने के लिए प्रावधान है,
इससे जो आता है सेस, उसमें एक हिस्सा स्टेट्स को भी स्कीम के द्वारा हम देंगे कि हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज में उपयोग कीजिए। सेस है, फिर भी स्टेट्स के साथ हम शेयर स्कीम्स के द्वारा करने का प्रावधान रख रहे हैं। सो दोबारा मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूं ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कि ये सेस है, एक्साइज ड्यूटी के भाग नहीं है। सेस मतलब नॉर्मली स्टेट के सेंटर के हाथ में रहते हैं, मगर इसमें एक भाग स्टेट्स को भी हम दे रहे हैं क्योंकि हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज अंडरटेक कर सकते हो। मगर ये एक स्पष्टता मैं पहले से देना चाहती हूं क्योंकि पान मसाला जीएसटी के सिस्टम में भी है और उधर डीमेरिट के नाम पर क्योंकि कैटेगराइज किया गया है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो जीएसटी सिस्टम में आप लगा सकते हो टैक्स 40%, वो इसके ऊपर भी लगाएंगे जीएसटी के सिस्टम में। सो क्योंकि ये आइटम ऐसा आइटम है, पान मसाला जीएसटी सिस्टम में भी है, इधर हम सेस लगा रहे हैं। क्या हम जीएसटी को वीकन करना चाह रहे हैं, तोड़मोड़ करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ बाधा पहुंचाना इससे होगा? नहीं, क्योंकि जो जीएसटी सिस्टम के मुताबिक होगा 40% टैक्स पान मसाला के ऊपर, पान मसाला कंजम्पशन के ऊपर वो बरकरार है, उसमें कोई कुछ बाधा नहीं होगा। मगर ये सेस के द्वारा जो हम लगा रहे हैं, क्योंकि जीएसटी सिस्टम में कंजम्पशन के ऊपर है और आज भी कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी सिस्टम में पान मसाला के ऊपर जो टैक्स है 28% प्लस कॉम्पनसेशन सेस, और वो कॉम्पनसेशन सेस खत्म होने वाले हैं, इसीलिए उधर 40% रेट में वो चली जाएगा। मगर इसके बाद भी आज भी पान मसाला बहुत सारे टैक्स में नहीं आते क्योंकि उधर कंजम्पशन के बेसिस में जीएसटी लगाते हैं और कैपेसिटी मशीन का और ज्यादा भी है, कैपेसिटी के ऊपर, उत्पादन के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी में। इसीलिए टोबैको जीएसटी में भी है और कल एक्साइज ड्यूटी में भी लगाया गया है। उत्पादन के ऊपर टैक्स है एक्साइज, मगर उत्पादन के ऊपर पान मसाले के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि वो एक्साइजेबल नहीं है। सो एक्साइज के द्वारा कल मैं सिगरेट के ऊपर डाला, उसमें पान मसाला को जोड़ना था, मगर वो एक्साइज के कैटेगरी में नहीं आता। इसीलिए कल सिगरेट को ले आए क्योंकि 40% से ऊपर सिगरेट के ऊपर भी टैक्स होना चाहिए क्योंकि वो सस्ते में अवेलेबल होना नहीं चाहिए, इसीलिए एक्साइज ड्यूटी के द्वारा सिगरेट में लगाए। मगर क्योंकि पान मसाला एक्साइज में नहीं आता, नया कानून के द्वारा प्रोडक्शन, उत्पादन के ऊपर टैक्स लगा रहे सेस के नाम पर, और उसको स्टेट्स के साथ भी स्कीम के द्वारा हम शेयर भी कर रहे हैं। ये है इस कानून का एक यूनिक पॉइंट। इसको मैं पहले ही सामने रखना चाहती हूं क्योंकि सदस्यगण को ये परिचय होना चाहिए। और ये टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट में लगा रहे हैं, ये बात मैं उल्लेख किया 1 मिनट पहले, दोबारा बोल रही हूं। इट इज इम्पोज नॉट ऑन कंजम्पशन, कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी के द्वारा लगा रहे, मगर इधर मशीन लिंक्ड और कैपेसिटी बेस्ड पोटेंशियल के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। सिगरेट को मशीन लिंक्ड कैपेसिटी के ऊपर टैक्स कल एक्साइज के द्वारा लगाए, मगर पान मसाला जैसे मैंने बताया क्योंकि एक्साइजेबल नहीं है, उसके लिए अलग सा कानून बनना पड़ रहा है। कुछ और मकसद नहीं है, मगर ये जो कानून अभी हम सेस के नाम पर ले आ रहे हैं, जीएसटी का सिस्टम का ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके कारण जीएसटी कम होगा, ज्यादा होगा, कोई कुछ नहीं, वो सिस्टम इंटैक्ट है। सो एक और स्पष्टीकरण मैं देना चाहती हूं, क्योंकि मशीन बेस्ड कैपेसिटी के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर टैक्स नहीं है, वो भी स्पष्ट रहना चाहिए। जीएसटी में कंजम्पशन के ऊपर टैक्स है,
इधर मैं बोल रही हूं क्योंकि एक्साइजेबल नहीं है इसीलिए नया कानून, और कैपेसिटी के ऊपर टैक्स, प्रोडक्शन के ऊपर नहीं। आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उसके ऊपर, ऐसे नहीं, प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर। थोड़ा पान मसाला का विषय समझने वाले के लिए मैं ये स्पष्टीकरण थोड़ा विस्तार से बोलना चाहिए। एक मशीन हो सकता है एक्स स्पीड में चलता है, इतना पाउचेस तैयार करता है। दूसरा मशीन हो सकता है और तेजी से काम करता है, ज्यादा पाउचेस तैयार करते हैं, ये पान मसाला का। दोनों अलग है, दोनों का प्रोडक्शन कैपेसिटी अलग है। आखिर वो दोनों क्या उत्पादन एक्चुअली प्रोडक्शन करते हैं वो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, उस कैपेसिटी के ऊपर सेस लगा रहे। सो हर एक फैक्ट्री के लिए उनका लायबिलिटी अलग अलग से तैयार होगा। निर्णय कौन करेंगे? वो अपने आप भी करेंगे, सरकार भी करेंगे, मगर हर एक का अलग है, उनके प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर है। सो मैडम, सिर्फ इतना ओपनिंग में कहकर, क्योंकि स्पष्टता रहे डिबेट में, इतना कहकर मैं बैठ जाती हूं। डिस्कशन के बाद रिप्लाई के द्वारा मैं रिप्लाई भी कर सकती हूं हर मेंबर का विषय।